नहीं, आप तो मुकदमा ही नहीं चलाने देना चाहते थे उसके ऊपर, और आपने तो 2004 में मुकदमे वापस लिए थे अतीक से। साधु था वो, मंदिर का पुजारी था, किसी मस्जिद में जाकर के इमाम था, क्यों मुकदमे वापस लिए? विरोधी लोग तो इसमें धर्म ढूंढ रहे हैं, इसमें मजहब ढूंढने का काम कर रहे हैं। एक आदित्य राणा की भी हत्या हुई है अभी, उसकी मुठभेड़ में, पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है, वो हत्या नहीं हुई, सॉरी, तो उसका नाम कोई लेने वाला नहीं है। चूंकि इन्हें वोटों की फसल काटनी है, इन्हें तुष्टीकरण की नीति अपनानी है, इसीलिए अखिलेश जी भी कूद करके मैदान में आ जाएंगे, ममता बनर्जी भी आ जाएंगी, और तमाम जो तथाकथित सेकुलर दल हैं वो सब इनके सामने खड़े होकर के इनके पक्ष में बोलने का काम करेंगे। पर विशुद्ध रूप से यह हत्या एक हत्यारे की हत्या है और ये गैंगवार का नतीजा है। इसके पीछे साजिश बहुत गहरी है। घनश्याम तिवारी, देखिए यहाँ पे कहा गया पाकिस्तान, यहाँ पे कहा गया षड्यंत्र। पहली बात कि मीडिया ने अभी अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म से प्रस्तुत किया है कि लवलेश तिवारी बजरंग दल का जिला सह सुरक्षा प्रमुख था। उसकी तस्वीरें स्मृति ईरानी जी की एक छोटी सी सभा में वायरल है। उसकी तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के एक अन्य नेता के साथ वायरल है, जिनका नाम है पुष्कर द्विवेदी, जो प्रधानमंत्री जी के साथ भी देखे जा सकते हैं। सहयोग है या प्रयोग है? अभी किसी ने कहा कि इसके पीछे कोई बड़े दल का हाथ है, बड़े गैंग का हाथ है। अब ये बताइए कि ये बजरंग दल, आरएसएस, बीजेपी दल है, गैंग है? अगर एक सरकार अपनी नाक के नीचे 18 राउंड फायरिंग होती है, ऐसे लोग जो नौसिखी हैं, जिन्होंने पहले कभी गोली नहीं चलाई, ऐसा व्यक्ति जिसने थप्पड़ मारा हो किसी को, इसलिए जेल गया था, बजरंग दल का कार्यकर्ता निकलता है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के साथ अक्सर फेसबुक पर अपनी फोटो पेश करता है, वो उसकी टीम 18 राउंड फायरिंग करती है, चारों तरफ 18 पुलिस वाले हैं, एक गोली नहीं चलती है। अभी एक हत्या हुई थी बनारस के अंदर, एक भोजपुरी फिल्मी हीरोइन को मार दिया गया था, उसमें एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ, वो मुस्लिम था, उसके फोटो मीडिया में, सोशल मीडिया में वायरल हुए, वो अखिलेश यादव जी से हाथ मिला रहा था। तो अखिलेश यादव जी को दोषी समझ लें हम? बताएं तिवारी जी, उनके खिलाफ भी मुकदमा हो जाए। हत्या करके वो आया था, वो आपकी पार्टी का बजरंग दल क्या पाकिस्तान का संस्था है? बजरंग दल क्या पाकिस्तान की संस्था है? जवाब दीजिए। हमारे किसी संगठन का कोई मतलब नहीं है इससे, कोई मतलब नहीं है। अरे फोटो तो किसी के साथ कोई खिंचा सकता? अरे आपके साथ कोई फोटो खिंचा जाए आकर के और अपराध में कहीं वांटेड हो, जिला सह सुरक्षा प्रमुख, फोटो क्या हाँ, कोई प्रूफ दो ना। चैनल पे बैठ करके तिवारी जी, चैनल पे बैठ करके आप जैसा जिम्मेदार आदमी झूठ बोलेगा तो क्या होगा? जिला प्रमुख था। आपके पास कोई नियुक्ति पत्र है? आपके पास कोई नियुक्ति पत्र है उसका? आप इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। देखिए, उनकी सुरक्षा में 17 उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही और दरोगा मिलाकर के लगे हुए थे, जिन्हें तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है। दूसरी बात, जुबेर मेनन जी जो भाषा बोल रहे थे योगी आदित्यनाथ जी के बारे में, मेरी उस पर घोर आपत्ति है। मैं भी अपमानजनक बातें कर सकता हूँ, मेरे संस्कारों में नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए आइडियल हैं। वो हमारे आराध्य हैं, वो हमारे लिए पूजनीय है। आप उनके लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे तो ये बिल्कुल असहनशील होगा, बिल्कुल नहीं होगा। एक अपराधी की वकालत करने का काम कर रहे हैं आप, एक माफिया के साथ खड़े होने का काम कर रहे हैं आप, एक ऐसे व्यक्ति को जिसने जीवन भर हत्याएं की, जिन्होंने जीवन भर निरीह लोगों को मारने का काम किया, लोगों की जमीनें दबाने का काम किया, उसके साथ खड़े होने का काम कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती है क्या? उत्तर प्रदेश सरकार निर्भीकता के साथ, निष्पक्षता के साथ काम करती है और इस भाषा को आप अपनी भाषा को मर्यादित रखिए, ये बिल्कुल असहनीय है। लोकतंत्र को ठोकतंत्र बनाना, बोली को लोकतंत्र में गोली से बदलना, ये देश के लिए खतरनाक है। और भारतीय जनता पार्टी ने ये जो घिनौना खेल खेला है, जहां पर इसकी सरकार के नीचे इसके नेताओं से जुड़े हुए एक व्यक्ति ने 18 पुलिस कर्मियों के प्रेजेंस में मीडिया के सामने इस तरीके से गोली मारी, इसने उत्तर प्रदेश की पुलिस के ऊपर कालिख पोती है, सरकार की साख के ऊपर कि सरकार ने अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाया है, उस पर कालिख पोती है। और इसके साथ साथ न केवल इनका अपराध का दावा खोखला है, उसी तरीके से जो सत्यपाल मलिक ने कहा है, इनके राष्ट्रवाद पे कालिख पोती है कि इनकी लापरवाही से देश के 40 तो मुझे लगता है आपके बीच में मैं नहीं बोल रहा, अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करने का काम किया। ऐसे मत भटकिए, अपने समय पर बोलिए, अपने समय पर बोलिए, अपने समय पर बोलिए। जहां तक ये प्रवचन दे रहे थे, राजेश चौधरी जी प्रवचन दे रहे थे, आप अपराधियों विधायक की चिट्ठी आप माफियाओं के साथ खड़े होते हो,
आप बलात्कारियों के साथ खड़े होते हो, आप आतंकवादियों के साथ खड़े होने का काम करते हो। आपके नेता कहते हैं कोई बलात्कारी पकड़ा जाता है तो बच्चों से छुट्टी हो जाती है। क्या पैदा करना चाहते हो आप इस देश में? मुठभेड़ होती है, बटाला कांड होता है तो आप उनके साथ खड़े होने का काम करते हो। आप ऐसी बातें बोलते हो जो पाकिस्तान बोलता है, आप इसको ले जा रहे हो दूसरी जगह। आपका मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है कि आप एनकाउंटर कर देंगे, थोड़ा सा धैर्य रखिए, अधीर मत होइए। आप कोई लवलेश तिवारी नहीं है। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आप विषय से भटक रहे हो, आप बार बार विषय से इधर उधर भाग रहे हो। विषय पर चर्चा करिए ना। अतीक अहमद आपकी पार्टी का नेता नहीं था क्या? कीजिए लवलेश तिवारी जी, अतीक अहमद तो आपकी पार्टी का ही नेता था। अरे मैंने तो वो फोटो देखे हैं जब आपके सर्वोच्च नेता उसके कुत्ते से हाथ मिला रहे थे भाई। मैंने तो वो सीन देखे, मैं अभी दिखाऊं, मेरे मोबाइल में अभी भी है। लवलेश तिवारी बनने की कोशिश, मुझे बात रखने दीजिए। अपने समय पर बोलिए, इतना अधीर क्यों हो रहे हैं? आपके अधीर नहीं हो रहा, आप डिरेल कर रहे हो डिबेट को। आपकी विधायक जो चिट्ठी वायरल हुई थी जिसमें ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, उदयभान सिंह, अशोक चंदेल, अभय सिंह, विनीत सिंह, ब्रजभूषण सिंह, इसमें से कितने संत हैं? किसको आप संत मानते हैं? और आप कह रहे थे कि आइडियल नेता है 147, 148, 153A, 295, 297, 307, 336, ये आदित्यनाथ जी के ऊपर मुकदमे। राजेश चौधरी अरे इनकी सरकार जब रहती थी तो ये तो अन्याय और अत्याचार ही करने का काम करते थे। साधु संतों पे ये तो मैंने मुकदमा ही कायम किया, नहीं तो गोलियां चलाने का काम करते थे। दुनिया ने देखा सरयू का पानी लाल आपकी गोलियों से हुआ था ना तिवारी जी। सरकार चला रहे हैं, आप ही तो राम भक्तों पे गोलियां चलाते थे। अन्याय और अत्याचार का प्रतीक जो सरकारें रही है वो तो आपकी ही सरकारें रही है ना।